रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। योर सर्च एंड्स हियर। हलचल जो है ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, रियल एस्टेट के में भी काफ़ी सारी हलचल जो है वो मची हुई है। काफ़ी सारी अपडेट्स जो है वो लेके आ चुके हैं हमारे साथ। रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सवाल जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है पीके जी से, स्टूडियो नंबर तो आपको पता ही है, मैं दोबारा फिर भी बता देती हूँ। 9052269109 905-226-9109 इज द स्टूडियो नंबर टू कॉल। एंड कोई भी आपने रिपोर्ट पढ़ी है, कुछ अपडेट आपने देख ली है, भाई समझ में नहीं आ रहा है कुछ, अगर आपकी पर्सनल भी कोई क्वेश्चन है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कॉल करके 9052269109 905-226-9109 90522699109 इज द स्टूडियो नंबर टू कॉल। पीके जी, अ वेरी वार्म वेलकम सर, कैसे हैं आप? Thank you very much, Sarah, and very good afternoon to all our listeners. जी Sarah. वेरी गुड आफ्टरनून टू यू टू सर। एंड काफ़ी मज़ेदार वेदर है सर। पता लग रहा है कि इट्स कम्प्लीटली सनी एंड आज भी कल भी मतलब धूप बहुत अच्छी तरीके से आके रखी हुई है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखो बिल्कुल ऐसे अंदर बैठ के तो ऐसे लग रहा है जैसे कि फ्लोरिडा बैठे हैं। और ये मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा, अंदर बैठ के हाँ फ्लोरिडा, अंदर बैठ के बाहर धूप देखो तो लगता है फ्लोरिडा बैठे हुए हैं, और बाहर निकलो तो पता चलता है हाँ ये तो कनाडा है भाई, कनाडा ये। बिल्कुल जी 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 बिल्कुल पीके जी। और बताइए। और ऑल गुड सर, ऑल गुड। लेकिन आई थिंक ऑल गुड जो है वेदर के हिसाब से भी है, हमारे आसपास भी सारे ऑल गुड सिचुएशन चल रही है, बट एक रिपोर्ट आई है जो कि ऑल गुड नहीं नजर आ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट की जो रिपोर्ट आई है जी, ये जो अभी 9 तारीख को फ्राइडे को जो रिपोर्ट आई थी, 9 अगस्त को आना था इस रिपोर्ट ने। देखो एक तरफ से अच्छी एक तरफ से खराब है। खराब इसलिए, अच्छी इसलिए कि ये रिपोर्ट क्योंकि अच्छी नहीं आई तो हमारा इंटरेस्ट रेट के ऊपर और भी ज्यादा अब ये कॉन्फिडेंस आ गया कि इंटरेस्ट रेट अब और कम होना ही होना है। इसकी रिपोर्ट से हेल्प मिली कि भाई 4 सितंबर को रेट कम होना ही होना है, फिर 23 अक्टूबर को भी होना है, उसके बाद 11 दिसंबर को भी होना है, और ये तो 3 कंफर्म हो गए। अब जनवरी की भी उम्मीद बनती जा रही है, क्योंकि इसके साथ साथ जो यूएस की इन्फ्लेशन रिपोर्ट जो आज आई थी सुबह, आज वो भी ठीक नहीं आई थी ना, वो भी घट गई 2.9%। तो वो भी रिसेशन वाले माहौल जो पिछले हफ्ते बन रहे थे 10 दिन पहले वहां पर, जिसकी वजह से शेयर मार्केट सारे जबरदस्त नीचे आ गई थी, वो बाद में रिकवर कर गई सब कुछ, लेकिन जो है ये उसका भी असर हमारा यहाँ पर, क्योंकि जो मर्जी हम कर लें चलना तो हमारे को उनके पीछे पीछे ही पड़ेगा, क्योंकि हम ये नहीं हो सकता कि हम अपने इंटरेस्ट रेट कम कर दें और वो लोग ना करें, तो हमारी डॉलर वैल्यू कम हो जाती है, हमारा इंपोर्ट बड़ा महंगा हो जाता है, तो अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी सफर करती है। तो ये जो है एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट, ये पॉजिटिव तो ये हुआ कि अब इंटरेस्ट रेट नीचे आना ही आना है, पर ये पॉजिटिव अच्छा पॉजिटिव नहीं है। देखो जहां पर जिस कंट्री में 15 से 24 साल के बच्चे 1 out of 7 जो है वो बैठे हैं अनएम्प्लॉयड, नौकरी नहीं ढूंढ पा रहे, 14.2% जो है ना क्लाइम कर गया ये हमारा तुम्हारा अनएम्प्लॉयमेंट नॉन पेंडेमिक टाइम के अंदर। पेंडेमिक की तो छोड़ो, वो अलग बात थी। तो 14.2% जंप कर जाना, और देखो ऊपर से नेशनल बैंक क्या वार्निंग दे रहा है कि Canadian youth unemployment is rising at a rate not seen outside of the global financial crisis। इतनी जबरदस्त तरीके से हमारा कनाडा में ये बढ़ रहा है, और फिर क्या होगा जब बच्चा अनएम्प्लॉयड होगा, पढ़ के निकलेगा, तो फिर क्या करेगा? गलत रास्ते में पड़ेगा। फिर हम ब्लेम करते हैं बच्चों को, उनके माँ बाप को। एक बच्चा जो पढ़ के निकला, मेहनत करके निकला, उसको जॉब ही नहीं मिल रही, उसके भी अंदर तमन्नाएं हैं, उसके अंदर भी तो तमन्नाएं हैं। तमन्नाएं जो है ना, मर रहा होता है इंसान 90 साल का, उसके दिल से भी नहीं जाती, वो तो यंग बच्चा है जी। हम अक्सर बुजुर्गों के लिए नहीं कहते, अक्सर बुजुर्ग जो है उनके लिए कहते हैं 70-80 साल के आदमी के लिए तमन्नाएं जब दिल से रुखसत हो गई, ये मानिए कि फुर्सत ही फुर्सत हो गई। अरे तेरा फुर्सत का वैसे ही टाइम आ गया था यार, 70-80 साल का तो वैसे ही हो चुका है, तेरा फुर्सत का टाइम तो वैसे ही आ गया। पर ये यंग बच्चा, उसकी तमन्नाएं थोड़ा दिल से निकल जाएंगी। वो तो बड़ी तमन्नाएं और उम्मीदें लेके यूनिवर्सिटी गया पढ़ने के लिए, कॉलेज गया पढ़ने के लिए, नहीं भी गया पढ़ने के लिए तो 18 साल 19 साल 20 साल, उसके अंदर भी बहुत तमन्नाएं हैं। जब उसको काम ही नहीं मिल रहा, नौकरी ही नहीं मिल रही, कहाँ जाएगा मुझे बताओ अपनी तमन्नाएं पूरे करने के लिए? फिर उल्टी सीधी हरकतें में शुरू हो जाएगा। ये मैं कहूंगा कि क्राइसिस लाइक लेवल हो चुका है, ये क्राइसिस हो चुका है जबरदस्त। और ये जो है ना
एक बड़ी और इंटरेस्टिंग बात जब मैं पढ़ रहा था तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मेरे सामने आई। एंटरप्रेन्योरशिप वाली बात तो खत्म होती जा रही है इस कंट्री के अंदर। 1 out of 4 एम्प्लॉयड कैनेडियन वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना जी बात जी 1 out of 4, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पर जॉब ही नहीं है, जॉब ही कम है, जॉब बढ़ी नहीं रही। दिस इज वेरी बैड। और ये एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट जो है, ये जो आपने वैसे पूछी, इसके मैंने आपको सारे एस्पेक्ट चारों तरफ से बता दिए। और बीमो की रिपोर्ट जब आई तो बीमो ने भी इसके ऊपर कमेंट्स दिए और उन्होंने कहा कि ये जो है जॉब की सप्लाई की प्रॉब्लम है और यूथ बैठा हुआ काम करने के लिए जॉब ही नहीं है। और ये नॉट ओनली कनाडा, हालांकि कनाडा सबसे आगे निकल गया G7 के अंदर इस काम के अंदर, बकवास मतलब उल्टे काम में आगे निकल गया, अच्छे काम में आगे नहीं। तो रेस में सबसे पीछे सबसे आगे था तो लेकिन जो है तो सब G7 कंट्रीज में सेम प्रॉब्लम चल रही है, अमेरिका में भी प्रॉब्लम चल रही है। देखो ये आफ्टर इफेक्ट है सारा। देखो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था तो 1 साल तक तो आग लगी हुई थी, बिल्कुल। उसके बाद धीरे धीरे उसका असर होना शुरू हुआ ना। उसी प्रकार जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो फायदा हो रहा है, पर इसका असर भी आते आते 1 साल लग जाएगा। रियल एस्टेट मार्केट के अंदर इसका 1 साल लग जाएगा। ये कई आरबीसी ने ये रिपोर्ट में कहा है, डिजार्डिन की ये रिपोर्ट आई है कि इट विल टेक ऑलमोस्ट 18 years इकोनॉमी टू बाउंस बैक। 18 months, सॉरी 18 months टू बाउंस बैक। और रियल एस्टेट के अंदर 12 महीने मिनिमम टू बाउंस बैक। तो ठीक नहीं है सिचुएशन मेरे हिसाब से जी। बिल्कुल। एंड हमारे लिस्टर्स को भी बता दो, अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है, एनी अपडेट यू वांट टू गिव, कोई अपनी ओपिनियन शेयर करनी है, कोई एनीथिंग यू वांट, हमारे साथ रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सवाल भी जुड़े हुए हैं। नंबर जो है स्टूडियो का वो नोट कर लीजिए 9052269109 905-226-9109 9052269109 इज द नंबर टू कॉल। एंड पीके जी, अगर हम रियल एस्टेट की में थोड़ी रुक करें तो रियल एस्टेट की जो एक तरीके से लिस्टिंग्स है वो काफ़ी बता रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, बायर्स एग्जिट कर रहे हैं, इनके बारे में थोड़ी बातें करेंगे। लेकिन एक कॉलर है वो जुड़ रहे हैं, पहले उनसे हम सवाल जरूर ले लेते हैं। हाँ जी, आप ऑन एयर है, वेलकम टू वाई मीडिया, प्लीज गो अहेड। हेलो सबरवाल जी, नमस्कार जी, मैं गिरीश बोल रहा हूँ जी। जी गिरीश जी, क्या हाल है आपके? ठीक है, बस ठीक है जी। सबरवाल साहब, बस एक ही वो लग रहा है कि देखिए इतनी लिस्टिंग इतनी बढ़ गई है तो कहते हैं कि वो प्राइस कम नहीं हो रहा है, और दूसरा ये है कि किराए पे भी नहीं उठ रहा है, और तीसरा ये किराए पे भी दिक्कत आ गई। वेरी राइट, ये आपने एक पॉइंट उठाया जो अभी सुबह से किसी ने नहीं उठाया। हाँ जी, किराए में भी नहीं उठ रहा, ये भी प्रॉब्लम आ गई है। किराए में भी क्योंकि सप्लाई ज्यादा होगी ना गिरीश भाई। हाँ जी, सप्लाई ज्यादा हो गई तो जब बिक नहीं रहा तो लोग किराए पे चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। किराए के अंदर भी भीड़ लगी चढ़ाने वालों की। 3000 से किराया घटा घटा के 2700 तक आ गया। और साहब ये कि वो 2700 वाला भी नहीं उठ रहा है, ये भी समस्या है। ये नहीं उठ रहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो अब यही है कि देखो अब कब तक चलता है कि जब ये लोगों का मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तब ये लगता है दाम। देखो मैं बताऊँ छोटी सी बात। हाँ जी, हाँ जी। हर चीज के लिए ना हर चीज का एक प्लेग्राउंड लेवल होता है हर चीज का, राइट। मैं कहता हूँ कि मेरा एक बिल्डिंग है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बिल्डिंग के अंदर 40 अपार्टमेंट किराए के लिए आ गए। उनमें से मान लीजिए 10 जो है वो एक ही मॉडल है, सेम मॉडल है, और सिर्फ फ्लोर का 5-7 का फर्क है। सेम मॉडल है, सेम 2 बेडरूम मान के चलिए। 3000 में चढ़ाया, सबने चढ़ा दिया। किसने 2975 कर दिया, किसने 3035 कर दिया। चढ़ा ही नहीं तो एक बंदे ने जो 3000 किया था उसने 29 कर दिया। उसके 29 करते ही कंपनी ने बुरा है सबने कर दिया। अब वो उसका लेवल प्लेइंग लेवल 29 आ गया। 15-20 दिन के बाद फिर नहीं चढ़ा तो 29 वाले ने 28 कर दिया। अब बाकी घबरा गए कि जो हमारा तो चढ़ेगा नहीं वो भी 28 में आ गए। यानी कि खुद ही दुकान खेल के लड़ाई करते जा रहे हैं एक दूसरे के साथ। इनमें से कोई भी इस बात को नहीं समझ रहा कि बाहर ही नहीं है, टेनेंट ही नहीं है। भाई किराए पे तो तब चढ़ेगा ना जब वहां पर टेनेंट आएगा। घूमता फिरता एक टेनेंट आया और पता चला जी ये मॉडल के अंदर 10 लोग देने वाले बैठे हैं, उसने और थोड़ा सा नेगोशिएट कर लिया। ये बायर्स की मार्केट हुई पड़ी है बट विदाउट बायर्स। ये टेनेंट्स की मार्केट हो गई बट विदाउट टेनेंट्स। तो ये बात को समझे, गिराने से भी कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका खरीदने वाला हो तो भी तो प्राइस गिराने का फायदा है। उसी प्राइस में भी रुक जाइए तो भी जिसने लेना उसने लेना है। उसी प्राइस में रुक जाइए, जिसने किराए पे लेना किराए पे लेना है।
आप गिरा गिरा के मार्केट खराब कर रहे हैं और उसका सेलिंग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब होता क्या गिरी जी, जब ये 2-3 महीने लग जाते हैं, प्राइस गिरा कर नहीं बिकता तो फिर टर्मिनेट कर देते हैं, कहते यार अब इससे अच्छा निकल जाओ बाहर, बेचो ही मत। तो वो पहले क्यों नहीं आप बाहर निकल जाते, ये मतलब दे रहा था। हाँ जी, और दूसरा सवाल साहब, उधर मैं उधर कैलगरी की भी बाजार देख रहा था, वो लोग भी ना कई लोग कई फ्री दे रहे हैं, कहते हैं कि 2-3 महीना ले लो, कुछ सर वहाँ पर हालत ज्यादा बिगड़ गई। आपने अगर मेरा शो सुनते होंगे, मैं 2 साल पहले कह रहा था ये बात, 2 साल पहले बात कह रहा था कि जैसे ही वहाँ पर ऑयल की प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, देख लेना कैलगरी के अंदर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वहां पर वो कहते हैं दे बाइट मोर देन व्हाट यू कैन च्यू। इतना बड़ा आपने गिरई नवाला मुंह में डाल लिया कि चबा ही नहीं पा रहे। कैलगरी का ये हाल था और मैं बिल्कुल डिस्कस करता था लोगों को। हाँ जी नहीं, आप मना भी करते थे, कहते कि भाई तुम जहाँ रहते हो वहाँ कौन वो बोलेगा कि वहाँ वो वहाँ पर ऑयल की दिक्कत की वजह से वहाँ पर इकोनॉमी बढ़ी और ज्यादा ही बढ़ गई, अब उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है सर, बस यही कह रहा था कि मतलब उधर ज्यादा हालत खराब है, अब इधर देखिए अब क्या कुछ कब कुछ होता है। ओके जी, धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। सायरा, हेलो। हाँ जी सायरा बानू, तो बात सुनो, हंस करिए। वो हमारे जमाने की सायरा बानू होती थी ना, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सी। जी सर, जी जानते हो? हाँ जी जानते हैं सर। उसकी पिक्चर, पुरानी पिक्चर तो खैर उसकी लेटेस्ट पिक्चरों में से आती थी। एक पिक्चर थी जिसके अंदर गाना था दो बेचारे, पता नहीं कौन, वो सायरा बानू, अशोक कुमार और वो एक हंगल, विक्टोरिया नंबर 203। अच्छा जी, ओके। अब वो बाद की पिक्चरों में थी। हाँ जी। मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर जो दिलीप कुमार से शादी हुई थी, तो वो सारा बोलते, फिर मुझे अगला वोट भानु आ जाता है। अच्छा। तो खैर खूबसूरत तो आप भी वैसे ही हो, पर बानू नहीं है तो क्या हुआ। अच्छा। ठीक है। है जी, जरूर थोड़ा कि बिना बानू वाले भी सुंदर नहीं होते। अरे अच्छा अब ये बताओ कि देखो गिरीश जी के कितने अच्छे क्वेश्चन है, हमारे पास कितने अच्छे लर्नर्ड हमारे पास हमारे लिसनर आते हैं, इनको पूरी मार्केट की नॉलेज है। दिल खुश होता है बात करके। इन्होंने रेंटल की भी बात बताई, सेल की बात बताई, इतनी इन्वेंट्री मार्केट में आ गई। तो यानी कि वैसे भी मैंने देखा गिरीश जी को जब सुबह के शो में भी आते हैं तो ये पूरी नॉलेज साथ लेके आते हैं। और मैंने उनको कई बार बोला है तुम रियल्टर हो, ये बताते नहीं है। मुझे ये लगता है कि अगर ये रियल्टर नहीं है तो फिर मेरा अंदाजा लगता है लाइफ में पहली बार गलत हो जाएगा। पर पीके जी, ये जब नॉर्मल हम कोई भी बातें भी करते हैं ना, फिल्मों से रिलेटेड हो गया या फिर टिप्स एंड ऑल के रिलेटेड हो गया, तब भी इनकी काफी अच्छे ओपिनियंस आते हैं। तो ये हर डायरेक्शन में मुझे लगता है इन्होंने इतनी स्टडी करी है कि हर डायरेक्शन में वो आ जाते हैं। मीनो इनकी जो ओपिनियन होती है काफी स्ट्रांग होती है। तो बहुत अच्छी बात है। फिर मतलब ये तो जैसे कहते हैं, इनको धन्यवाद करना चाहिए मिलके, क्योंकि हर मामले में देखा, यू आर राइट, जब हम गानों की बात करते हैं तब भी इनके बड़ी जल्दी जवाब आ जाता है। बिल्कुल। है ना? हाँ जी। जी। वो जैसे मैं बोल रहा था ना, वो अशोक कुमार हंगल, ये वो अगर ये लाइन पे होता तो मेरे से पहले ही बोल देते अपने आप ही, विक्टोरिया नंबर 203। हाँ जी, यही बोल देते। बिल्कुल। हमारे लिस्टर्स का मैं स्टूडियो नंबर बता दूं, 9052269109 905-226-9109 इज द स्टूडियो नंबर टू कॉल। अगर कोई भी सवाल है, डिस्कशन में पार्ट लेनी है, 905-226-9109 इज द स्टूडियो नंबर टू कॉल। एंड वंस अगेन हमारे सारे पाकिस्तानी भाई बहन जितने भी सुन रहे हैं, वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड कल इंडिया की इंडिपेंडेंस डे है, आज पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट हो रही है। जी पीके जी। मेरी ग्रैंड डॉटर इस वक्त वहाँ पर इंडिया में है, छोटी वाली, अभी वो 2.5 साल की है। आज उन्होंने वीडियो भेजा मेरे को, वो पूरी यूनिफॉर्म पहन के वहाँ पर वो एक ट्रुप में डांस कर रही है। शी इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ द ट्रुप, और वो गाना गा रहे हैं आजादी का वहाँ पर स्टेज के ऊपर। मुझे आया, मेरे थोड़ा दिल खुश हुआ उस बच्ची को देख के। मेरी ग्रैंड डॉटर है, क्योंकि आजकल वो इंडिया गई हुई है, तो वहाँ पर उन्होंने एक स्कूल के किसी फंक्शन में उसको दिखाया आजादी के ऊपर, कितना मजा आया। और ऐसे हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को आजादी मुबारक हो। बिल्कुल पीके जी, बिल्कुल। एंड पीके जी, आपने एक वर्ड मेंशन करी कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को भी जो चीज़ें हैं, सब चीज़ जो है सरपास कर रही है धीरे धीरे। एंड आई थिंक ये चीज़ जो है रियल एस्टेट इंसॉल्वेंसीज में भी जारी हुई है, रिसेंट रिपोर्ट ने भी ये कही है। तो अगर आप उस पर थोड़ा सा अपनी ओपिनियन शेयर करें तो जी। देखो, मैं आपको उससे पहले एक बात बताता हूँ। हाँ जी। अभी research.com का सर्वे रिसर्च कंपनी है, उसका एक
वो आया सारा रिसर्च के बाद उनकी पूरी रिपोर्ट आई। 5 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक उन्होंने ये पूरा सर्वे किया। 32% ऑफ द कैनेडियंस, सिर्फ 32% वो सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन कैनेडियन की गुड है। 32%। पहले था जनवरी में, सिर्फ जनवरी 4-5 महीने पहले ये 35% लोग थे और ये कम हो गए, कितने रह गए? 32 जी। यानी कि अब और लोग जुड़ते जा रहे हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी ठीक नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ से लिए 64% लोग अभी कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी वेरी पुअर टू वेरी पुअर, 64%। और जनवरी में ये 61% थे। ठीक है। अच्छा, अब जो पहले गिरीश जी ने कहा ना, अब उनकी बात, अल्बर्टा के अंदर 79% लोग कह रहे हैं। वाह। ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर 66% ये बात लोग कह रहे हैं। अच्छा, अब ये आ गया कि पूरी इकोनॉमी की बात। अब पर्सनल फाइनेंसेस की बात अगर करते हैं, 51% ऑफ द कैनेडियंस कह रहे हैं कि उनकी फाइनेंशियल हालत बहुत खस्ता है। और जो इस साल के बिगिनिंग से 7% बढ़ गया। यानी कि दिन ब दिन हम कैनेडियंस की फाइनेंशियल हालत खराब होती जा रही है। डेलिक्वेंसीज, वो ज्यादातर वो इसके अंदर ये कह रहे हैं कि उनकी फाइनेंशियल इन्फ्लेशन को ज्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन अब किसी ने ये भी कह दिया इन्फ्लेशन तो कम हो रही है। ये मैं क्लियर कर दूं, इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही। इन्फ्लेशन का मतलब बढ़ना होता है, ना कि कम होना। वो डिफ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन अभी भी है, पर उसके बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है। बढ़ तो रही है। वो इन्फ्लेशन कम हो गया जी, हमें तो सब्जी सस्ती नहीं मिल रही। अरे मैंने सस्ती कब कहा? मैंने डिफ्लेशन कब कहा? मैंने इन्फ्लेशन कहा है। जो इन्फ्लेशन 8% था वो 3% रह गया, 2.9 2.7% रह गया। कीमत अभी भी बढ़ती जा रही है। और सबसे ज्यादा जो मेजोरिटी जो है ना इनमें, वो ये कह रहे हैं कि इंक्रीज गैसोलीन के प्राइस, ग्रोसरी और रियल एस्टेट का खर्चा, जिसमें टेनर आ जाता है या मॉर्गेज आ जाती है। ये 3 चीजें खा गई हैं, जीने नहीं दे रही इंसान को, जीने नहीं दे रही इंसान को। तो ये जो है ना, और देखो मैंने शायद ये आपसे किया कि नहीं किया पहले कभी डिस्कस इस बारे में, मुझे अब याद नहीं है। एवरेज कैनेडियन हाउस होल्ड $900 पर वीक आप सिर्फ टैक्स दे देता है। हाँ जी, आपने मेंशन किया था ये, बारे में है ना, किया था ना। जी। अब 43% जो है ना आपकी इनकम का चला जाता है वो टैक्स में, और 35% बचता है हमारे पास खाना खाने के लिए, बाकी छोटे मोटे खर्चे। जबकि यही हालात लास्ट डिकेड में 2000 से पहले ये थी, 33% जाता था टैक्स में, कहाँ 43, और 56 हमारे लिए मौज के लिए होता था, नेसेसिटीज के लिए होता था। तो ये चीजें क्या बता रही हैं कि हम गरीब होते जा रहे हैं बस। और ये डेलिक्वेंसीज जो है इतनी बढ़ गई हैं कि ये तो रिपोर्ट अब आई है कि बैंक होशियार हो जाएं, ये और बढ़ेंगी। क्योंकि चाहे इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, तो जिस बंदे ने 2% में लिया था उसको अभी भी 5.5% में आएगा, अभी भी 5%, 5.5 में आएगा ना। जी। ना भी आए, जिसने 2 में लिया था उसको 4% भी देना पड़ गया, जो कि नहीं होगा इतनी जल्दी, तो उसका तो डबल हो गया ना खर्चा पूरा। तो डेलिक्वेंसीज तो आएंगी जब ये रेन्युअल्स अभी आ रही हैं, इस साल भी बहुत हुई हैं डेलिक्वेंसीज, अगले साल कहते हैं सबसे ज्यादा आएंगी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से रियल एस्टेट के अंदर इस वक्त डिमांड नहीं उठ रही। जी। यानी आपने टैक्स की बात करी, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आई थिंक हम लोग को हंसना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हंसी में भी लग रहा है कि टैक्स लगा देंगे कि आपने ज्यादा हंस लिया, अब आप पे भी टैक्स लगेगा। देखो एक बात और है, टैक्स में भी टैक्स लग रहा है ना। बिल्कुल। हाँ जी। देखो 43% तो आपने दे दिया एवरेज बंदे ने टैक्स, और 13% जो HST दी है वो भी तो जोड़ो आप। बिल्कुल। हाँ जी, एकदम तो करेक्ट। 56% जो टॉप ब्रैकेट में है वो 47% टैक्स दे रहा है, और 13% HST दे रहा है। वो 60%, एक $100 कमा के $60 सरकार को हाथ जोड़ के दे रहा है, ये ले लो जी। बाकी 40 बच रहे हैं बेचारे बस खाने के लिए, और उसके बावजूद भी फिर ऑडिट, ये वो, ये लाओ वो लाओ, ये निकालो, समझ नहीं आ रही। अब ये जो दान खाता खोल रखा है दुनिया को बांटने के लिए जी। वो हम जैसे तुम जैसे से सबसे लिया जाएगा। बिल्कुल। किसी से $2 ले जाएंगे, किसी से 200 ले जाएंगे, किसी से 2000, किसी से 2 लाख, किसी से 2 मिलियन, इनकम पे डिपेंड करेगा। देते जाइए,
मत्था टेक दीजिए जाकर, आशीर्वाद लिए बगैर। आशीर्वाद मत लीजिएगा, आशीर्वाद कोई नहीं देगा, वो ऑडिट कर देगा, टैक्स दे दीजिए बस आप। बिल्कुल सही कहा आपने। एंड आई थिंक कुछ कॉलर भी जुड़े हैं हमारे साथ। वेलकम टू वाई मीडिया, आप ऑन एयर है, प्लीज गो अहेड जी। हाँ जी, नमस्कार पीके जी। नमस्कार सर। हाँ जी, यश बोल रहे हैं जी। यश जी पहचान लिया सर, क्या हाल है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, अपना सुनाओ कैसे हो? मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच यश जी। क्या मैं क्या की ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨੂੰ 5-6 ਡਾਲਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਰਲ ਰਲ ਮੌਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੇ ਮੌਜ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ 500 ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੀ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। 2-2 रुपए कमा के मैनू यह पता है, मैं तुम अपनी गल दसा और मैं हिंदी में बोलूंगा क्योंकि इस प्रोग्राम में ज्यादातर प्रोग्राम लिसनर हिंदी में है। मेरे को ये बात मैं बताता हूँ आपको, जब मैं होऊंगा 12-13 साल का, 12 साल का 11-12 साल का होऊंगा भाई साहब, मुझे 5 पैसे मिलते थे खर्ची। 5 पैसे में मैं बहुत बड़ा रईस ज्यादा था। गोलगप्पे भी खा लेता था, एक आध चॉकलेट भी खा लेता था, एक आध आइसक्रीम भी उसमें खा लेता था, और मैं बड़ा रईस था। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मुझे एक बार साइकिल पे मैं जा रहा था, मैं और मेरे ब्रदर, हमें एक बिल्कुल नए नोटों की 1-1 रुपए की 100 की गद्दी मिली आगे पड़ी हुई, $100 रुपए की। पहले तो हम घर लेकर गए तो मेरी मदर ने विश्वास नहीं किया, कहते नो समथिंग रॉन्ग, कहाँ से लाए थे बताओ, चलो मेरे साथ। वो हमारे साथ वापस गई, वो जगह देखी, वहाँ कोई गार्ड खड़ा था, गार्ड को बोला किसी के पैसे कोई गुम गया तो मैं 2 दिन वेट करूंगी, मुझे बताएगा। फिर वो गार्ड ने कहा बहन जी सारे आगे बता देंगे आपको, मेरे गिरे, ठीक है, ये मत करो काम। तो अल्टीमेटली 2-3 दिन बाद मेरी मदर ने हमारे को 1-1 रुपया दिया। हमने कहा हमें कुछ दो भाई, हमें मिले, हमें भी तो कुछ दो। तो उसने 1 रुपया मुझे दिया, 1 रुपया मेरे भाई को दिया। और उन दिनों दशहरे की छुट्टियां थी, पूरा दशहरा I was the richest person on this planet with 1 रुपी। 2-3 दोस्त मुझे लेने आ जाते थे, उनको पता था खर्च करेगा। फिर हमने दशहरा देखने जाना, वहाँ मूंगफली लाओ, मूंगफली खिलाओ सबको, चलो सबको गोलगप्पे खिलाओ, चलो मैं सबसे रही ज्यादा 1 रुपया खर्च कर रहा हूँ। और 10 दिनों के अंदर भी वो खुशी खुशी से हमने खर्च किया। रही सी कहाँ है सर, मुझे बताइए आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, सेटिस्फैक्शन की बहुत जरूरत है जी, छोटी छोटी चीजों से। मैं अपनी गल दसदा जी तुहानू जी। मैं हुण तक भी कॉफी घरों लेके आना तो लंच घरों लेके आना। मेरा लंच भी घर से आता है जी। मेरा आइस बॉक्स और मेरा लंच बॉक्स मेरा घर से ही आता है। पुराने जमाने में होती थी ना, खेतों में वो जाती थी अपने आदमी को खाना खिलाने के लिए, सिर पे मटका रखा होता था। तो मेरे इस जमाने में मेरी वाइफ आती है सिर पे मटका रख के और मेरे को मेरे ऑफिस में खाना खिलाने। और बच्चे जो है वो 6-7 डॉलर की कॉफी ले लेते हैं। हाँ ले लेते हैं, बिल्कुल ले लेते हैं। कहाँ से लेंगे? तो उनके पास फुर्सत भी तो नहीं है खाना बनाने की। दिक्कत तो ये है ना, वो कहते चलो यार $5, $7, $10, $12 का खाना ही खा लो, $15 का सैंडविच खा लो। नहीं ठीक है जी, ये तो बात नहीं इनके पास। मैं नहीं मानता जी ये बात। मैं 13 घंटे रोज काम करता हूँ, फिर भी घर जाके खाना बनाता हूँ। फुर्सत तो निकालनी होती, खाना बनाने को कितनी देर लगती है। बात तो आपकी भी ठीक है, पर बहाने तो ज्यादातर ये लगते हैं कि हम ज्यादातर ले लेते हैं बाहर से खाना, टाइम बच जाता है। चलो जी, टाइम बच जाता है, अब क्या करें जी। हाँ नहीं, लेकिन वो कहते मेरे को किसी ने कहा था, कहते शुरू में मेरे फादर साहब ने कहा था, कहते देख पैसे जोड़ने से जुड़ेंगे और कर्जा लाने से रहेगा। अगर तुम सोच लो ना, चाहे $1 मिलियन भी अगर तूने सोच लिया तो मैंने कर्जा नहीं उतारना, तो नहीं उतरेगा। अगर पैसे जोड़ने हैं तो चाहे $1 जोड़, $2 जोड़, $3 जोड़। ठीक है जी, बहुत बढ़िया था। थैंक यू सर, थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू सो मच यश जी, बिल्कुल। एंड स्टूडियो नंबर मैं बता दूं 9052269109 905-226-9109 इज द स्टूडियो नंबर टू कॉल। एंड पीके जी जुड़े हैं हमारे साथ। रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सरवाल जी से कोई भी सवाल पूछना है बिल्कुल पूछ सकते हैं पीके जी। एंड कुछ ही टाइम बचा है बट एक आई थिंक सवाल मैं स्क्वीज इन कर सकती हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। बताइए। तो रिसेंटली मिसिसागा काउंसिल जो है उन्होंने आई थिंक 44 मिलियन का जो प्लान है डॉलर्स का टू अफोर्डेबल हाउसिंग बूस्ट करने का, उसको उन्होंने ग्रीन लाइट दिया था। तो इनकी इसके ऊपर आपकी एक राय चाहिए मुझे जी। देखो ये जो फंड है ना, ये आपको याद होगा हम आज 7-8 महीने पहले बोल रहे थे, जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो हाउसिंग एसिलेटर फंड जो खोला था अलग अलग कि भी सिटीज बनाएंगे तो उनको हम हेल्प करेंगे, ग्रांट देंगे, ये उसी के तहत है। तो पहले 33 मिलियन था जो बढ़ा के इन्होंने 44 मिलियन कर दिया मिसिसागा काउंसिल ने। तो ये 29 जुलाई को, अभी 2 हफ्ते पहले इनकी हुई थी मीटिंग, तो 31 जुलाई को उन्होंने अप्रूव कर दिया, जिसमें ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेवलपर्स को दे रहे हैं एज ए ग्रांट, जिसमें कि वो अफोर्डेबल होम लेके आएंगे। ये नहीं कि बेचने शुरू करते, रेंटल बिल्डिंग्स अफोर्डेबल लेके आएंगे। इसमें उनको उम्मीद है कि 500 यूनिट्स बन जाएंगी इससे अगले 3 सालों के अंदर, विच इज गुड, वेरी गुड। एटलीस्ट कोई स्टेप लिए जा रहे हैं, तो ये हुआ एंड आई अप्रिशिएट दैट कि ये लेकर आए हैं। अब देखो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये भी बहुत बड़ी एक बात है। 500 अफोर्डेबल यूनिट लाना और उसके लिए डेवलपर्स को ग्रांट देना इज ए गुड। इसको CIP के नाम से जाना जाता है। CIP का मतलब है कम्युनिटी इम्प्रूवमेंट प्लान के अंदर, लेकिन आता ये हाउसिंग एसिलेटर फंड के अंदर, ये जिसमें मेन जो है फेडरल गवर्नमेंट जो उसको बजट जो इनको फंड कर रही है। तो या इट्स ए गुड स्टेप, अलग अलग सिटीज को लेना चाहिए, इज वेरी गुड। तो सारा अब कुछ चलने से पहले कुछ और पूछना है या चलें बाय बाय करें? हाँ जी बिल्कुल, प्लीज सर। कुछ अगर आपको कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बतानी है, एनी डिटेल्स यू वांट टू गिव एंड डू सो सर। सच, हाँ, एक तो टिप की बात हमारी रहेगी। हाँ जी, टिप ऑफ द डे। टिप ऑफ द डे बड़ा फेमस हुआ था मेरा ये ड्रेन क्लीनर। अक्सर ड्रेन्स ब्लॉक हो जाते हैं, हम लोग भागे हुए जाते हैं, उसको फिशिंग करते हैं, स्पाइरल सा मारते हैं या कहीं बुला के लाते हैं। तो सिंपल एक ये फार्मूला है ड्रेन क्लीनर का, स्पेशली किचन का, और जो आपके बॉल्स हैं, नॉट टॉयलेट बॉल्स की बात नहीं कर रहा मैं, उसके लिए अलग है सिस्टम। तो इसके लिए 250 ml ऑफ बेकिंग सोडा, लिख लीजिए 250 ml ऑफ बेकिंग सोडा, और उसके बाद पहले ये डालिए, उसके बाद 250 ml सॉल्ट। इसी सीक्वेंस से डलेगा ये। पहले अंदर डालिए 250 ml बेकिंग सोडा, फिर 250 ml सॉल्ट जो भी हम खाते हैं, फिर 125 ml व्हाइट विनेगर जी, ये ड्रेन में डाल दीजिए। 15 मिनट तक उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद उबलते हुए पानी की एक केटल उसके बाद डाल दीजिए, ड्रेन खुल जाएगा। देसी इलाज। क्या बात है पीके जी, बट दिस इज, ये तो मैंने भी नोट डाउन किया क्योंकि ये तो चाहिए ये चाहिए, ठीक है ना जी? ये तो चाहिए। उसके अंदर जो कुछ फंस जाता है छोटा मोटा इधर उधर, सब चीजें क्लीन होकर निकल जाती है। लेकिन सीक्वेंस यही होनी चाहिए इसकी। सबसे पहले 250 ml ऑफ बेकिंग सोडा, उसके बाद फॉलोड बाय 250 ml ऑफ सॉल्ट जी, उसके बाद 125 ml ऑफ व्हाइट विनेगर। मैं व्हाइट विनेगर का बड़ा कायल हूं, मैं दूसरा विनेगर यूज नहीं करता। ये ड्रेन में डाल दीजिए, इसको 15 मिनट तक रोक दीजिए। 20 मिनट रोकेंगे ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद जो है उबलता हुआ पानी एक केटल का पूरा भर के डाल दीजिए। आपको देखिएगा कैसे ड्रेन खुल जाती है। ये ना सारा, जब तुम पैदा नहीं हुई थी ना, तब से मैं ये टिप दिया करता था इस किस्म की। अच्छा, हाँ पूछिए, जज जी को पूछिए। ये हो गया 23-24-25 साल हो गए। ये इसी से मैं टिप मैन के नाम से जाना जाता था। मैं ये टिप्स दिया करता था। क्या बात है। एक तरीके से मतलब आपके मतलब यू सेड कि मेरे बॉर्न होने से पहले, लेकिन मेरे बॉर्न होने के इतने टाइम के बाद चलो इसको एक तरीके से रिवाइव तो कर दिया हम लोगों ने। और देखो इनडायरेक्टली मैंने आपकी उम्र भी बता दी सबको। 23-24-25। मैं बहुत चालाक हूँ सर, मैं बहुत चालाक हूँ। अरे बिल्कुल सर, एकदम। तो वेरी नाइस, अच्छा लगता है। लाइट होता है थोड़ा प्रोग्राम शाम का। सारा दिन तो आपातभी में लगे रहते हैं, शाम का प्रोग्राम थोड़ा मजाक कर लेते हैं और क्या अच्छा लगता है सब।
और फॉर एनी रियल एस्टेट नीड आई विल गिव माय नंबर 647-299-4757 for any real estate need. Huge discounts from the builders, huge discounts on your resale purchase. If you are planning to sell, talk to us. We'll plan something for you. उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 647-299-4757 647-299-4757 or you can visit teamsabarwal.com. Thank you. Thank you so much PK जी for your continued support and for your continued knowledge to our listeners. हमारे मेन स्पॉन्सर है आप बिग शॉट की जितने भी सारे कवरेज हुई थी पेरिस ओलंपिक्स से, ऑल थैंक्स टू यू एंड इवन जो पोस्ट कवरेज भी हो रही है, ऑल थैंक्स टू यू. सो थैंक यू सो मच PK जी फॉर ऑल द सपोर्ट. Thank you very much.